मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें उद्धव और गोपियों की बातचीत और भ्रमर गीत का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण के सेवक उद्धव जी की आकृति और वेशभूषा श्री कृष्ण से मिलती जुलती है। घुटनों तक लंबी लंबी भुजाएं हैं, नूतन कमल दल के समान कोमल नेत्र हैं, शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए हैं, गले में पुष्पों की माला है, कानों में मणिजड़ित कुंडल झलक रहे हैं और मुखारबिंद अत्यंत प्रफुल्लित है। पवित्र मुस्कान वाली गोपियां आपस में कहा, यह पुरुष देखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु ये है कौन और कहाँ से आया है? किसका दूत है? इसने श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा क्यों धारण कर रखी है? सबकी सब गोपिका उनका परिचय प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गईं। उतने में से बहुत सी पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के आश्रित तथा उनके सेवक सखा उद्धव जी को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो रमा रमण भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, तब उन्होंने विनय से झुककर सलज हास्य चितवन और मधुर वाणी आदि से उद्धव जी का अत्यंत सत्कार किया और एकांत में आसन पर बिठाकर उन्हें इस प्रकार कहने लगी, उद्धव जी, हम जानती हैं कि आप यदुनाथ के पार्षद हैं, उन्हीं का संदेश लेकर यहाँ पधारे हैं। आपके स्वामी अपने माता पिता को सुख देने के लिए आपको यहाँ भेजा है, अन्यथा हमें तो अब इन नंदगांव और गौओं के रहने की जगह उनके स्मरण करने योग्य कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। माता पिता आदि सगे संबंधियों का स्नेह बंधन तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी बड़ी कठिनाई से छोड़ पाते हैं। दूसरों के साथ जो प्रेम संबंध का स्वांग किया जाता है, वह तो किसी न किसी स्वार्थ के लिए ही होता है। भौरों का पुष्पों से और पुरुषों का स्त्रियों से ऐसा ही स्वार्थ का प्रेम संबंध होता है। जब वैश्या समझती है कि अब मेरे यहाँ आने वाले के पास धन नहीं है, तब उसे वे धता बता देती है। जब प्रजा देखती है कि यह राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता है, तब वह भी उसका साथ छोड़ देती है और अध्ययन समाप्त हो जाने पर कितने शिष्य अपने आचार्यों की सेवा करते हैं। यज्ञ दक्षिणा मिली कि त्विज लोग चलते बने। जब वृक्ष पर फल ही नहीं रहते हैं, तब पक्षीगण वहाँ से बिना कुछ सोचे विचारे उड़ जाते हैं। भोजन कर लेने के बाद अतिथि लोग ही गृहस्थी की ओर कब देखते हैं? वन की आग लगी, पशु भाग खड़े हुए, चाहे स्त्री के हृदय में कितना भी अनुराग हो, चार पुरुष अपना काम बना लेने के बाद उलट कर भी नहीं देखते हैं। परीक्षित गोपियों के मन, वाणी और शरीर श्री कृष्ण में तल्लीन थे। जब भगवान श्री कृष्ण के दूत उद्धव जी ब्रज में आए, तब वे उनसे इस प्रकार कहते कहते यह भूल गईं कि कौन सी बात किस तरह किसके सामने कहनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक जितनी लीलाएं की थी, उन सबकी याद कर करके गोपियों ने उनका गान करने लगीं और वे आत्मविस्मृत होकर स्त्री सुलभ लज्जा को भूल गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। एक गोपी ने उस समय स्मरण हो रहा था कि भगवान श्री कृष्ण के मिलने की लीला का। उसी समय उसने देखा कि पास ही एक भौरा गुनगुना रहा है। उसने ऐसा समझा मानो मुझे रूठी हुई समझकर श्री कृष्ण मनाने के लिए दूत भेजा है। वह गोपी भौरे से इस प्रकार कहने लगी। गोपी ने कहा, रे मधुप, तू कपटी का सखा है, इसलिए तू भी कपटी है। तू हमारे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम करके हमें अनय विनय मत कर। हम देख रही हैं कि श्री कृष्ण जो वनमाला हमारी सौतों के ब्रज स्थल पर स्पर्श से मसली हुई है, उसका पीला पीला कुमकुम तेरी मूँछों पर अभी भी लगा हुआ है। तू स्वयं ही किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता है, यहाँ से वहाँ उड़ा करता है, जैसे तेरे स्वामी वैसा ही तू। मधुपति श्री कृष्ण मथुरा की मानिनी नायिकाओं को मनाया करें, उनका वह कुमकुम रूप कृपा प्रसाद जो यदुवंशियों की सभा में उपहास करने योग्य है, अपने ही पास रखें। उसे तेरे द्वारा यहाँ भेजने की क्या आवश्यकता है? जैसा तू काला, वैसे ही वे भी। तू पुष्पों का रस लेकर उड़ जाता है, वैसे वे भी निकले हैं। उन्होंने हमें केवल एक बार, हाँ ऐसा ही लगता है, केवल एक बार अपनी तनिक सी मोहनी परम मादक अधर सुधा पिलाई थी, फिर हम भूली भाली गोपियों को छोड़कर यहाँ से चले गए। पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती रहती हैं। अवश्य ही वे छैल छबीले श्री कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई हैं। चित्तचोर ने उनका भी चित्त चुरा लिया होगा। अरे भ्रमर, हम वनवासिनी हैं, हमारे तो घर द्वार भी नहीं है। तू हम लोगों के सामने यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण का बहुत सा गुणगान क्यों कर रहा है? यह सब भला हम लोगों को मनाने के लिए ही तो है, परंतु नहीं, वे हमारे लिए कोई नए नहीं है।
हमारे लिए तो जाने पहचाने हैं, बिल्कुल पुरानी नहीं है। तेरी चापलूसी हमारे पास नहीं चलेगी। तू जा, यहाँ से चला जा। जिनके साथ सदा विजय रहती है उन श्री कृष्ण की मधुपुर वासिनी सखियों के अपने के सामने जाकर उनका गुणगान कर। वे नहीं हैं, उनकी लीलाएं कम जानती हैं। हम इस समय वे उनकी प्यारी हैं। उनके हृदय की पीड़ा उन्होंने मिटा दी है। वे तेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगी और तेरी चापलूसी से प्रसन्न होकर तुझे मुँह मांगी वस्तु दे देंगी। भौरे वे हमारे लिए छटपटा रहे हैं, ऐसा तू क्यों कहता है? उनकी कपट भरी मनोहर मुस्कान भौवों के इशारों से जो बस में ना हो जाए, उसके पास दौड़ी ना आवे, ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं? अरे अनजान, स्वर्ग में, पाताल में, पृथ्वी में ऐसी कोई भी स्त्री नहीं है। औरों की तो बात ही क्या है, स्वयं लक्ष्मी जी भी उनके चरण रज की सेवा किया करती हैं। फिर हम श्री कृष्ण के लिए किस गिनती में हैं? परंतु तू उनके पास जाकर कहना कि तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है, अच्छे अच्छे लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं, परंतु इसकी सार्थकता तो इसी में है कि तुम दीनों पर दया करो, नहीं तो श्री कृष्ण तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाता है। अरे मधुकर देख, तू मेरे पैर सिर मत टेक। मैं जानती हूँ कि तू अनुनय विनय करने में, क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण है। मालूम होता है तू श्री कृष्ण ही ने यही सीख कर आया है कि रूठे हुए मनाने के लिए दूत को संदेश वाहक की कितनी चाटुकारिता करनी चाहिए। परंतु तू समझ ले कि यहाँ तेरी दाल नहीं गलने की है। देख, हमने श्री कृष्ण के लिए अपने पति पुत्र लोगों को छोड़ दिया है, परंतु उन्हें तनिक भी कृतज्ञता नहीं है। वे ऐसे निर्मोही निकले कि हमें छोड़कर चलते बने। अब तू ही बता, ऐसे अकृतज्ञ के साथ हम क्या संधि करें? क्या तू अब भी कहता है कि हमें उन पर विश्वास करना चाहिए? रे मधुपुर, जब वे राम बने थे तब उन्होंने कपिराज बलि को व्याध के समान छिपकर बड़ी निर्दयता से मारा था। बेचारी सूपनखा काम बस उनके पास आई थी, परंतु उन्होंने अपनी स्त्री के वश होकर उस बेचारी के नाक कान काट लिए। इसी प्रकार वे कुरूप कर दिया। ब्राह्मण के घर वामन के रूप में जाकर उन्होंने क्या किया? बलि ने तो उनकी पूजा की, उन्होंने मुँह मांगी वस्तु दी, उन्होंने उसकी पूजा ग्रहण करके उसके वरुण पास से बांधकर पाताल में डाल दिया। ठीक वैसे ही जैसे कौवा बलि खाकर बलि देने वाले को अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घेर लेता है और परेशान करता है। अच्छा, तो अब जाने दे हमें श्री कृष्ण से क्या? किसी भी काली वस्तु के साथ मित्रता से कोई प्रयोजन नहीं है। परंतु यदि तू यह कहे कि जब ऐसा है तब तुम लोग उनकी चर्चा क्यों करती हो, तो भ्रमर, हम सच कहती हैं। एक बार जिसने उसका चस्का लग जाता है वह उसे छोड़ नहीं सकता। श्री कृष्ण की लीला रूप कणामत एक कर्ण का जो रसवादन कर लेता है, उसके राग द्वेष सुख आदि सारे द्वंद्व छूट जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग अपनी दुख से सनी हुई घर गृहस्थी छोड़कर अकिंचन हो जाते हैं, अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं करते हैं और पक्षियों की तरह चुन चुन कर भीख मांग कर अपना पेट भरते हैं। दीन दुनिया जाते रहते हैं, फिर भी श्री कृष्ण की लीला कथा छोड़ नहीं पाते हैं। वास्तव में उसका रस, उसका चस्का ऐसा ही है। यही दशा हमारी हो रही है। जैसे कृष्णसार मृग की पत्नी भूली भाली हिरनियाँ व्याध के समुद्र गान का विश्वास कर लेती हैं, उसके जाल में फंसकर मारी जाती हैं, वैसे ही हम भूली भाली गोपिका भी उस छलिया कृष्ण की कपट भरी मीठी मीठी बातों में आकर उसे सत्य मान बैठी हैं और उसके नख स्पर्श से होने वाली काम व्याधि का बार बार अनुभव करती हैं। इसलिए श्री कृष्ण के दूत, भौरे, अब तो इस विषय में कुछ मत कहे, तुझे कहना ही तो है, दूसरी बात कह। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक और लालायित हो रही थीं, उनके लिए तड़प रही थीं। उनकी बात सुनकर उद्धव जी ने उन्हें उनके प्रीतम का संदेश सुनाकर सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। उद्धव जी ने कहा, अहो गोपियों, तुम कृतज्ञ हो, तुम्हारा जीवन सफल है। देवियों, तुम्हें सारे संसार के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम लोगों ने सिर्फ इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। दान, व्रत, तप, होम, जप, वेदा अध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि, कल्याण के अन्य विविध साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयत्न किया जाता है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति वही सर्वोत्तम प्रेम भक्ति प्राप्त की है।
और उसी का आदर्श स्थापित किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। सचमुच ये कितने सौभाग्य की बात है कि तुमने अपने पति, पुत्र, देश, स्वजन और घरों को छोड़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को, जो सबके परम पति हैं, पति के रूप में वर्ण किया है। महाभाग्यवती गोपियों, भगवान श्री कृष्ण के वियोग से तुम्हें उन इंद्रियातीत परमात्मा के प्रति वह भाव प्राप्त कर लिया है जो सभी वस्तुओं के रूप में उनका दर्शन कराता है। तुम लोग वह भाव मेरे सामने भी प्रकट हुआ है। यह मेरे ऊपर तुम देवियों की बड़ी दया है। अपने स्वामी का गुप्त काम करने वाले दूत तुम्हारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों को परम सुख देने के लिए यह प्रिय संदेश भेजा है। कल्याणियों, वही लेकर मैं तुम लोगों के पास आया हूँ, अब उसे सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं सबका उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूँ, सब में अनुगत हूँ, इसलिए मुझे भी कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। जैसे संसार के सभी भौतिक पदार्थों में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये 5 भूत व्याप्त हैं, इन्हीं के सब वस्तुएं बनी हैं, यही उन वस्तुओं के रूप में है, वैसे ही मन, प्राण, पंचभूत इंद्रिय और उनके विषयों का आश्रय वे मुझ में ही है। मैं उनमें हूँ। सच पूछो, मैं उन्हीं के रूप में प्रकट हो रहा हूँ। मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत, इंद्रिय, उनके विषयों के रूप में होकर उसका आश्रय बन जाता हूँ और स्वयं निमित्त बनकर अपने आप को ही रचता हूँ, पालता हूँ, समेट लेता हूँ। आत्मा माया, माया के कार्यों में पृथक है। वह विशुद्ध ज्ञान रूप जड़ प्रकृति अनेक जीव अपने ही आमंतर भेद से रहित सर्वथा शुद्ध हैं। कोई भी गुण उनका स्पर्श नहीं कर पाते हैं। माया की 3 वृत्तियाँ हैं, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत। इनके द्वारा ही अखंड अनंत बोध स्वरूप आत्मा कभी प्राग तो कभी तेजस और कभी विश्व रूप से प्रतीत होता है। गोपियों, इसमें संदेह नहीं है कि तुम्हारे नयनों का ध्रुव तारा हूँ, तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूँ, किंतु मैं तुमसे इतना दूर रहता हूँ, उसका कारण है वह यही कि तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको। शरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम्हें मेरी सानिध्य का अनुभव करो। अब अपना मन मेरे पास रखो, क्योंकि स्त्रियाँ अन्याय प्रेमियों का चित्त अपने परदेसी प्रीतम में जितना निश्चल भाव से लगा रहता है, उतना ही आंखों के सामने पास रहने वाले प्रीतम से नहीं लगता। अशेष वृत्तियों से रहित संपूर्ण मन मुझ में लगाकर जब तुम लोग मेरा अनुसरण करोगी, तब शीघ्र से शीघ्र सदा के लिए मुझे प्राप्त हो जाओगी। कल्याणी, जिस समय मैं वृंदावन में शारदी पूर्णिमा की रात्रि में रस क्रीड़ा की थी, उस समय जो गोपियाँ स्वजन के रोक लेने से ब्रज में रह गईं, मैं 7 रास विहार में सम्मिलित ना हो सकी, वे मेरी लीलाओं का स्मरण करके मुझे प्राप्त हो गई थी। तुम्हें मैं मिलूँगा अवश्य ही, निराश होने की कोई बात नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अपने प्रीतम श्री कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों का बड़ा आनंद हुआ। उनके संदेश से उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप एक एक लीला की याद आने लगी और प्रेम से भरकर उन्होंने उद्धव जी से कहा। गोपियों ने कहा, उद्धव जी, ये बड़ी सौभाग्य और आनंद की बात है कि यदुवंशियों को सताने वाले पापी कंसन्याइयों के साथ मारा गया। यह भी कम आनंद की बात नहीं है। श्री कृष्ण बंधु बांधव गुरुजनों के साथ मनोरथ पूर्ण हो गए। अब प्यारे श्याम सुंदर उनके साथ सकुशल निवास कर रहे हैं। किंतु उद्धव जी, एक बात आप हमें बतलाइए, जिस प्रकार हम अपनी प्रेम भरी लजीली मुस्कान और उन्मत्त चितवन से उनकी पूजा करती हैं, वे भी हमसे प्यार करते थे, उसी प्रकार मथुरा की स्त्रियों से वे भी प्रेम करते हैं या नहीं? तब तक दूसरी गोपी बोल उठी, अरे सखी, हमारे श्याम सुंदर तो प्रेम की मोहनी कला के विशेषज्ञ हैं। सभी श्रेष्ठ स्त्रियां उनसे प्यार करती हैं, फिर भला जब नगर की स्त्रियां उनकी मीठी मीठी बात करेंगी, हाव भाव से उनकी ओर देखेंगी, तो वे उन पर क्यों ना रीझेंगे। गोपियों ने कहा, उद्धव जी, क्या कभी श्री कृष्ण उस रात्रि का स्मरण करते हैं जब कुमुदिनी और कुंद के पुष्प खिले हों और चारों ओर चांदनी छिटक रही हो और वृंदावन अत्यंत रमणीय हो रहा हो? उस रात्रि में उन्होंने रास मंडल बनाकर हम लोगों के साथ नृत्य किया था। कितनी सुंदर वह रास लीला थी। उस समय हम लोगों के पैरों के नुपुर रुंझुन रुंझुन बज रहे थे। हम सब सखियां उन्हीं के सुंदर सुंदर लीलाओं का गान कर रही थीं और वे हमारे साथ नाना प्रकार के विहार कर रहे थे। दूसरी गोपी बोल उठी, उद्धव जी, हम सब तो उन्हीं के विरह के आग से जल रही हैं। देवराज इंद्र जैसे जल बरसाकर वन को हरा भरा कर देते हैं, उसी प्रकार क्या कभी श्री कृष्ण अपने कर स्पर्श आदि से हमें जीवन दान देने के लिए यहाँ आवेंगे?
तब तक एक गोपी ने कहा, अरे सखी, अब तो उन्होंने शत्रुओं को मारकर राज्य प्राप्त कर लिया है। जिसे देखो वही उनका सुहृद बना फिरता है और बड़े बड़े नरपतियों की कुमारियों से विवाह करेंगे, उनके साथ आनंद पूर्वक रहेंगे। यहाँ हम गंवारियों के पास क्यों आएंगे? देखो, वैश्या होने पर भी पिंगला ने क्या ठीक कहा है, संसार में किसी की आशा न रखना सबसे बड़ा सुख है। यह बात हम जानती हैं, फिर भी दम भगवान श्री कृष्ण के लौट आने की आशा छोड़ने में असमर्थ हैं। उनके शुभ आगमन की आशा तो हमारे जीवन ही है। हमारे श्याम सुंदर जिनकी कीर्ति का गान बड़े बड़े महात्मा करते हैं, हमसे एकांत में मीठी मीठी प्रेम की बातें की, उन्हें छोड़ना और भुलाने का उत्साह हम कैसे कर सकती हैं? देखो तो, उनकी इच्छा ना होने पर भी स्वयं लक्ष्मी जी उनके चरणों में लिपटी रहती हैं, एक क्षण के लिए भी उनका अंग संग नहीं छोड़कर कहीं नहीं जाती हैं। उद्धव जी, ये वह नदी है जिसमें वे विहार करते थे, ये वही पर्वत है जिसके शिखर पर चढ़कर वे बांसी, वे ही वन हैं जिन्हें रात्रि के समय रास लीला करते, और यहाँ गौवें हैं जिनको चराने के लिए वे सुबह शाम हम लोगों को देखते हुए जाते थे। और ठीक वैसे ही बंसी की तान हमारे कानों में गूंजती रहती है, जिसे वे अपने अधरों के संयोग से छोड़ा करते थे। बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने इन सभी का सेवन किया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय संदेश सुनकर गोपियों की विरह व्यथा शांत हो गई थी। वे इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण को अपने आत्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समझ चुकी थी। अब वे बड़े प्रेम और आदर से उद्धव जी का सत्कार करने लगी। उद्धव जी ने गोपियों की विरह मिटाने के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। वे भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं बातें सुना कर ब्रजवासियों को आनंदित करते थे। नंद बाबा के ब्रज में जितनी दिनों तक उद्धव जी रहे, उतने दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की लीला चर्चा होते रहने के कारण ब्रजवासियों को ऐसा जान पड़ता मानो ही क्षण हुआ हो। इस पृथ्वी में केवल गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ और सफल है, क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेम दिव्य महान भाव स्थित हो गई हैं। प्रेम की ये ऊंची स्थित संसार के भय से भीत मुमुक्ष जनों के लिए नहीं है, अपितु बड़े बड़े मुनियों, मुक्त पुरुषों, हम भक्तजनों के लिए भी अवांछनीय ही है। हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी। सत्य है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा रस का चस्का लग गया हो, उन्हें कुलीनता की, संस्कार की और बड़े बड़े याज्ञों की दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है? अथवा यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो अपने महाकल्पों तक बार बार ब्रह्मा होने पर भी क्या लाभ है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कई महीनों तक ब्रज में रहकर उद्धव जी ने अब मथुरा जाने के लिए गोपियों से और नंद बाबा यशोदा मैया से आज्ञा प्राप्त की। ग्वाल वालों से विदा लेकर वहां यात्रा करने के लिए वे रथ पर सवार हुए। जब उनका रथ ब्रज से बाहर निकला, तब नंद बाबा आदि गोपगण बहुत सी भेंट की सामग्री लेकर उनके पास आए और आंखों में आंसू भरकर उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, उद्धव जी, अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों के ही आश्रित रहे, उनकी सेवा के लिए उठे उन्हीं में लगा रहे, हमारी वाणी नित्य निरंतर उन्हीं के नामों का उच्चारण करती रहे, ये शरीर उन्हीं को प्रणाम करने की और उन्हीं की आज्ञा पालन करने की सेवा में लगा रहे। उद्धव जी, हम सच कहते हैं, हमें मोक्ष की इच्छा बिल्कुल नहीं है। हम भगवान की इच्छा से अपने कर्मों के अनुसार चाहे जिस योनि में जन्म मिले वहाँ शुभ आचरण करें, दान करें, उसका फल यही पावें कि हमारे अपने ईश्वर श्री कृष्ण हमारी प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। प्रिय परीक्षित, नंद बाबा आदि गोपों ने इस प्रकार श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा उद्धव जी का सम्मान किया। वे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित मथुरापुरी में लौट आए और वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उन्हें ब्रजवासियों की प्रेममयी भक्ति का उद्रेक जैसा उन्होंने देखा था कह सुनाया। इसके बाद नंद बाबा की भेंट जो सामग्री दी थी वह उनको वासुदेव जी और बलराम जी राजा उग्रसेन को दे दी। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।